चतुर्थ सेमेस्टर पदवी छात्रों को मैं यहाँ फिल्मी समीक्षा के लिए स्वागत कर देता हूँ। आपको मालूम है आपके सिलेबस में ये एक अध्याय है, वह फिल्मी समीक्षा। मैं आज आपको ये फिल्मी समीक्षा क्या है, फिल्मी समीक्षा कैसे कर सकते हैं और फिल्मी समीक्षा करने का महत्व क्या है या लाभ क्या है और एक अच्छी फिल्म की समीक्षा कैसे कर सकते हैं, इस विचार को बताने के लिए आज मैंने यह वीडियो किया है और आप यह वीडियो को देखकर सुनकर कुछ विचार तो हासिल करेंगे, यह भरोसा मुझे है। देखेंगे, मैं समझता हूँ आप अपना आरोग्य को देखते रहे हैं, स्वास्थ्य को देखते रहे हैं, घर में ही बैठे हैं। फिल्मी समीक्षा, फिल्मी तो फिल्म सिनेमा और समीक्षा अर्थात आलोचना करना। तो समीक्षा का मतलब क्या है? आलोचना करना। आलोचना अर्थात क्या है? अर्थात विमर्श करना। एक फिल्म को देखना है, कोई एक फिल्म को देखना है, उस फिल्म को देखने के बाद केवल सारांश कहना ही समीक्षा नहीं हो जाता है। तो उसमें कौन कौन से अंग को देखना है, कथानक के बारे में भी देखने लगता है, कथानक पात्रों के बारे में भी देखने लगता है, संवादों के बारे में ही देखने लगता है, और निर्देशन कैसा हुआ है देखना है, और कैमरा कैसा हुआ है, ये सभी पहलुओं को देखना पड़ता है और उनके बारे में कुछ लिखना पड़ता है। वही संक्षिप्त रूप से समीक्षा है। वही संक्षिप्त रूप से समीक्षा है। तो इस अवसर पर आपको क्या करना है, ये बात बताना मैं चाहता हूँ। यही कुछ तो स्क्रीन में मैंने स्लाइड्स करके रखा है, वह स्लाइड्स को देखते जाइए और मैं तो जो कहता हूँ सुनते जाइए। आपको आज तो अच्छी तरह से समझ में आएगी कि फिल्मी समीक्षा और कैसे की जाए। आप जब किसी फिल्म के बारे में अपने कोई भी विचार रखते हैं तो आप उस फिल्म की समीक्षा ही कर रहे होते हैं। अर्थात एक फिल्म देखा है और देखने के बाद उसी के बारे में कुछ विचार तो अपने मन में रखा तो आप उस फिल्म की समीक्षा ही कर रहे होते हैं। अर्थात उसकी समीक्षा करते रहे हैं, वह पार्ट ऐसा है, ये सॉन्ग ऐसा है, वह सॉन्ग ऐसा है, इस तरह आप समीक्षा करते रहे। मगर अच्छे और प्रोफेशनल समीक्षक बनने के लिए फिल्मी कला के सभी आयामों की समझ होना आवश्यक है। परंतु केवल कुछ विचारों को अपने मन में रखना वह समीक्षा कह सकता है, परंतु वह परिपूर्ण समीक्षा नहीं है। तो परिपूर्ण समीक्षा होना चाहिए तो क्या होना है? प्रोफेशनल समीक्षक बनना चाहिए तो फिल्मी कला के सभी आयामों की ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮಿನ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. इसके लिए अच्छे निर्माता, डायरेक्टर, कहानी, स्क्रिप्ट और संपादन आदि सभी विधाओं पर ध्यान दीजिए. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, फिल्म में देखना है और अभिनय देखना है, कैमरा देखना है, निर्देशन देखना है, कहानी और स्क्रिप्ट और संपादन, संपादन किसने किया है, ये सभी विषयों के बारे में ध्यान देना है. ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮಾತುಗಳು. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ನಿರ್ಮಾತಾವು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫಿಲ್ಮ್ देखिए ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ನೋಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶನ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಹಾನಿ ಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು संपादन ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಂತರ फिल्म की हर विधा में आपको कुछ कला मिलेगी. तो इन सभी दृष्टिकोण से देखने से कुछ कला मिलेगी. बस उस सब के बारे में लिखना ही फिल्म की समीक्षा करना कहा जा सकता है.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಯ, ಕ್ಯಾಮರಾ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಕಹಾನಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಸಂಪಾದನೆ, ನಿರ್ಮಾತ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವುಗಳೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಾಡುವುದೇ फिल्मी समीक्षा कहा जा सकता है। फिल्म का महत्व क्या है जीवन में, यह मैंने दे दिया है। फिल्म मनुष्य के लिए भूतकाल को दोबारा जीवंत करना, भूतकाल को अर्थात बीता हुआ काल ही अम, भूतकाल है, तो पास्ट टेंस में जो बीता है उसे क्या करता है, वह यथार्थ से परिचित दे देता है और भविष्य में ताक झुक करने जैसा है। ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ। और अपने जीवन से जुड़ी घटनाएं एक साथ 2-2.5 घंटे में पर्दे पर दृश्य रूप और ध्वनि के साथ साकार होना तीनों लोगों अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य का सफर करने जैसा ही है। निकली एक व्यक्ति के जीवन पर्यंत की घटनाओं को 2 घंटे में साकार करना या दृश्य रूप में व्यक्त करना और ध्वनि के साथ साकार होना, केवल चित्रों के द्वारा नहीं, मुंह में बातें होनी चाहिए, उसके द्वारा साकार करना और 3 कालों में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का सफर यात्रा करने जैसा ही सिनेमा है। इंसान ने सिनेमा को जादू सा पाया और दुनिया की वास्तविकताओं, कल्पनाओं को एक ही जगह पर देख लिया और उसमें से बहुत कुछ अपनी झोली में भरना चाहा। सिनेमा का समाज और साहित्य से गहरा संबंध है। समाज और साहित्य से, सोसाइटी और लिटरेचर से गहरा आळवाद डीप संबंध है, डीप रिलेशनशिप। सिनेमा एक कला भी है और सिनेमा एक कला माना जाता है और वह साहित्य की कई विधाओं और कलाओं को सिनेमा ने अपने अंदर न केवल आत्मसात किया है बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी किया है। साहित्य और कला को आत्मसात करना, साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, दोनों को आत्मसात करना और उन्हें प्रस्तुत करना एक नियम के तहत होता है। सिनेमा के निर्माता और निर्माता, प्रोड्यूसर, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि उनके द्वारा बनाई गई सिनेमाई कृति दर्शकों को पसंद आए। अर्थात जो नाटक में सिनेमा या फिल्म दर्शकों को पसंद आना चाहिए। उनका यह भी उद्देश्य होता है कि अपनी कृति के माध्यम से वे जो संदेश समाज तक पहुंचाना चाहते हैं वह दर्शकों के माध्यम से पहुंच जाए। अर्थात सिनेमा का महत्व क्या है, जो निर्देशक है या निर्माता है एक समाज को संदेश देना चाहते हैं और वह संदेश दर्शक के माध्यम से पहुंचाना चाहता है। कैसे है, फिल्म हम देखते हैं, हम देखने के बाद हम दूसरों को कहते हैं देखो फिल्म में ये सभी संदेश आए, ऐसा हुआ है, सॉन्ग ऐसा है और सॉन्ग में ऐसे घटनाएं आते हैं। सभी विचारों को हम दूसरों को बता सकते हैं, परंतु मूल रूप से यह संदेश किनका है, वह निर्माता का है। निर्माता को समाज के लिए एक संदेश देना रहता है। तो समाज उद्धार ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्माताओं का उद्देश्य रहता है। सिनेमा की कथा लेखक लिखता है, लेकिन उसके माध्यम से संदेश को किस रूप में और कैसे दर्शकों तक पहुंचाना है यह निर्माता, निर्देशक एक पूरी टीम के सहयोग से तय करता है। ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ बयस्ताने वह अपने सिद्धांतों और मूल्यों को सिनेमा के माध्यम से दर्शकों के सामने रखता है या वह जिन विचारों से प्रभावित है उन विचारों को सिनेमा में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है इस दौरान उसे सिद्धांत व्यावसायिकता मनोरंजन सामाजिकता व्यवहारिकता और दर्शक की मानसिकता का भी ख्याल रखना पड़ता है प्रोड्यूसर को कौन कौन से विचार मन में रखना पड़ता है देख लीजिए एक है सिद्धांत को व्यावसायिकता मनोरंजन सामाजिकता ವ್ಯವಹಾರಿಕತಾ ದರ್ಶಕಿ ಮಾನಸಿಕತಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೋಡುವೊಂದು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಮಾನಸಿಕತೆಗೂ ಕೂಡ मुख्य गमन ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ फिर सिनेमा निर्माण की एक पूरी प्रक्रिया के बाद सिनेमा हॉल में दर्शक के पास पहुंचता है फिल्म की सफलता उसके द्वारा की गई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अर्थात निर्माता की आमदनी से आमदनी इनकम प्रोड्यूसर ना ये इनकम ಇದೆ से निर्धारित होती है लेकिन कई सिनेमा समीक्षकों का यह भी मानना है कि यदि फिल्म सामाजिक संदेश देने में सफल हुई तभी उसे सफल फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यह है मुख्यवाद विचार ಯಾವುದಂತೆ सिनेमा समीक्षकों का यह मानना है यदि फिल्म सामाजिक संदेश देने में सफल हुई एक सोशल ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು फिल्म में है तो वह सिनेमा ही या फिल्म ही सफल फिल्म की श्रेणी में रखा जा सकता है ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು और इस प्रकार इस आधार पर कहा जा सकता है कि फिल्म की सफलता में अभिनय तकनीकी और निर्देशन महत्वपूर्ण तत्व है ये भी ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತೆ ಆ ಸಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮುಖ್ಯ तकनीकी ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ और निर्देशन डायरेक्शन टेक्निकल टर्म ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಭಿನಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಮೂರು ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ महत्वपूर्ण अंश समीक्षೆಯಲ್ಲಿ और जिन पर फिल्म की सफलता निर्भर करती है फिल्म की समीक्षा का पैमानी भी इन्हीं तीनों तत्वों के आधार पर तय होती है तय होना निर्धारण क्योंकि यही वे तत्व हैं जो दर्शक को सिनेमा के प्रति आकर्षित करते हैं जोड़ते हैं इस आधार पर सिनेमा समीक्षा के तीन पहलू होते हैं समीक्षा के तीन पहलू होते हैं कौन से हैं देख लीजिए एक अभिनय अभिनय फिल्म की सफलता और असफलता में उसके अभिनेताओं अथवा अभिनेत्रियों के नेताओं पुल्लिंग अभिनेत्रियों स्त्रीलिंग के अभिनय का बड़ा योगदान होता है अच्छा अभिनय दर्शकों को पात्रों से जोड़ता है अच्छा अभिनय ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅದು जोड़िस्तದೆ ಅಥವಾ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತದೆ अभिनय किसी कलाकार द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जो किसी पात्र के माध्यम से वह किसी कथा को दर्शाता है जब कथा के आधार पर कोई कलाकार अपने स्वाद शारीरिक चेष्टा मुखमुद्रा और वेशभूषा आदि के द्वारा
दर्शकों को रस की अनुभूति कराता है तो इस संपूर्ण कार्य को अभिनय कहते हैं। अभिनय किसे कहा जाता है? विमर्शक कहता है कथा के आधार पर कोई कलाकार अपने संवाद संभाषणे ಶಾರೀರಿಕ ಚೇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು, ಮುಖಮುದ್ರಾ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ವೇಷಭೂಷ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತಹ ಯಾವ कार्य ಇದೆಯೋ उसे अभिनय कहते हैं। अभिनेता का काम है भावों और विचारों का संप्रेषण, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ संप्रेषणವೇ अभिनय। भावों की अभिव्यक्ति, चरित्र के अनुकूल व्यवहार तथा वेशभूषा अभिनय को दर्शाते हैं। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। उनमें प्रथम है आंगिक। आंगिक का मतलब है तो अंगांगों के प्रदर्शन में, अर्थात शरीर के जो अंगांग है, हाथ पैर और त्वचा, जो आंखें कान दांत, ये सभी अंगांग है, उनके द्वारा अभिनय करना। और दूसरा है सात्विक। सात्विक अभिनय के अंतर्गत स्वेद, कंप, अश्रु, स्वरभंग आदि के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇದ, ಕಂಪ, ಅಶ್ರು, ಸ್ವರಭಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂಥದ್ದು, ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ಹಾಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೆವರು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ सात्विक भावವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು। जैसे दुख का भाव प्रकट करने के लिए कलाकार की आंखों से आंसू की बूंदे टपकती है। ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಳ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜರೆ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ। ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। ಯಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಭಿನಯಕ ಉದಾಹರಣೆ। ವಾಚಿಕ್, ವಾಚಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು। कलाकार जो भी अपने मुख से बोलता है उसे वाचिक अभिनय के अंतर्गत गिना जाता है। फिल्मों के संवाद वाचिक अभिनय के उदाहरण है। एक बड़ा कलाकार संवाद बोलते समय अपनी वाणी के आरोह अवरोह को इस प्रकार साध लेता है कि वह बहुत अच्छी तरह भाव प्रकट कर पाता है। ಅಂದ್ರೆ ವಾಚಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದುಃಖದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಲಾಕಾರನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದು ಕೂಡ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು। ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಆಹಾರ್ಯ। ಆಹಾರ್ಯ ಅಭಿನಯ का संबंध कलाकार की रूप सज्जा वेशभूषा आदि से, ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನ ರೂಪ, ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ। सौंदर्य ಕೂಡ ಅವನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ हेल्प ಆಗ್ತದೆ। यदि कथा के संदर्भ के अनुसार कलाकार की वेशभूषा आदि से है। यदि कथा के संदर्भ के अनुसार कलाकार की वेशभूषा भी है तो वह भावों को अधिक सफलता के साथ प्रकट कर सकता है। ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವೇಷಭೂಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವು ಕೂಡ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ये सभी अभिनय के संबंध। बाद में इन चारों का संतुलन उपयोग जो अभिनेता कर पाता है वही भावों और विचारों का दर्शकों तक संप्रेषित कर पाता है। और फिल्म में दर्शक अभिनेता से एक लेस की दूरी पर होता है। और ऐसे में यदि पत्नी की भूमिका निभा रही अभिनेत्री दर्शक के अनुसार भाव प्रकट नहीं कर पाती तो उसके अभिनय को अच्छा नहीं माना जाएगा। इस तरह की अभिनय वाली फिल्में दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाती है। तकनीकी तांत्रिकते।
अभिनय ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಈ तकनीकी पहली बार 28 दिसंबर 1895 को लिमियर बंधुओं ने द अराइवल अराइवल ऑफ आ ट्रेन नामक पहली फिल्म का प्रदर्शन किया था। इस फिल्म में एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पर आकर रुकती है, लेकिन इस दृश्य को देखना दर्शकों के लिए रोमांच की तरह था। ಅಂದ್ರೆ 1895 दिसंबर 28 के एक फिल्म पहल हुआ है, वह अंग्रेजी में द अराइवल ऑफ ए ट्रेन नामक वह फिल्म का नाम है। वह फिल्म में पहली बार रेलगाड़ी आकर स्टेशन पर आ रुकती है, तो लेकिन इस दृश्य को देखना दर्शकों के लिए रोमांच की तरह था। याके फर्स्ट वन वह फिल्म है। फिल्म का जिस भी शहर में प्रदर्शन होता वहां के अखबार में छपता कि आज आपके शहर में सदी का सबसे महान चमत्कार का प्रदर्शन होने जा रहा है। ಯಾವ ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಬಾರ್ ಮೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲಿ चमत्कार ಇಲ್ಲಿ प्रदर्शित ಇದೆ। मूक फिल्मों से सवा फिल्मों तक का सफर तय करते समय सिनेमा ने तकनीक की ही उपयोग किया। जैसे ही फिल्मों में कहानी ढली तथा आवाज के साथ संगीत जड़ा और वह रंगीन हो गया, तब मानो सिनेमा में चार चांद लग गए। ಆಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು। इसके बाद सिनेमा के विकास और तकनीकी में भी अद्भुत परिवर्तन आ गया। आजकल तो तकनीक इतनी आसान हो गई है कि केवल कैमरे और कंप्यूटर की मदद से फिल्म बनाई जा सकती है। ईरानी नव सिनेमा के प्रणेता जाफर पनाहिनी इसका उदाहरण है। पनाहिनी की द व्हाट बलून द स्किल ऑफ साइड जैसी फिल्मों ने विश्व भर में सफलता पाई है। फिल्म में तकनीकी को कैमरा ही चित्रित करता है। वह किसी भी फिल्म का पहला दर्शक होता है। दर्शक और फिल्मी दुनिया को जोड़ने का काम भी कैमरा ही करता है। हमारे सामने पर्दे पर जो दिखता है वह उस कैमरा और कैमरामैन का कमाल होता है। और तीसरा है वह कैमरा। तो कैमरा तकनीकी फिल्म को आकर्षित बनाता है। पहला कैमरा मूवमेंट का अनुभव देने की देन लुमियर बंधुओं की है। उन्होंने एक फिल्म के दौरान ट्रेन के पिछले हिस्से में कैमरे को बिठा दिया और फिल्मांकन किया। आज फिल्मों के शूटिंग के दौरान इसे आधुनिकता के साथ बड़ी सफलता से उपयोग में लाया जा रहा है। कैमरा का मूवमेंट करवाना मानो दर्शक का खुद इधर उधर घूम फिर कर दृश्यों को देखने का एहसास देने लगा। कैमरा सबके लिए आंखें साबित हुआ और उसमें परिवर्तन और विकास के लिए तथा एंगल बनाने में महारत हासिल करने में निर्माता और कैमरामैन जुट गए हैं। और फिल्म में पात्रों के बारे में यहाँ कुछ तो मैंने यहाँ उल्लेख किया है। महबूब खान, राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय जैसे बड़े निर्देशक केवल कलात्मक श्रेष्ठता से ही संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि इन्हें तकनीकी श्रेष्ठता की भी जरूरत रहती है। फिल्म बनने की कुछ शैलियाँ
और कथाएं ऐसी हैं जो स्पेशल जरूरत रहती है। फिल्म बनाने की कुछ शैलियां और कथाएं ऐसी हैं जो स्पेशल इंस्पेक्ट के बड़े बजट की मांग करती है। आखिर स्टार वर्स जैसे फिल्मों में 50% बजट तकनीकी पर खर्च किया गया तो इसके परिणाम भी शानदार रहे। ಅಂದ್ರೆ 50% ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಕनीಕಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು शानदार फिल्म होगा। हॉलीवुड में जो भी तकनीकी प्रयोग हुए उनको प्रभाव बॉलीवुड पर भी पड़ता है। हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट कैंप में नायक टॉम हैंक्स तकनीकी तकनीक की मदद से राष्ट्रपति जॉन हॉफ कैनेडी से हाथ मिलाने का चमत्कार पैदा किया तो तमिल फिल्म इंडियन में कमल हसन भी सुभाष चंद्र बोस से इतिहास में जाकर हाथ मिलाते हैं। हालिया सुपरहिट फिल्म बाहुबली तकनीकी कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। निर्देशन तकनीकी पक्ष के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म का निर्देशन होता है। फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया निर्देशन का ही परिणाम होती है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು, फिल्म निर्माण की निर्माण की पूरी प्रक्रिया निर्देशन का ही परिणाम होती है। निर्देशक को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಆ ಹಡಗಿನ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ। ಅವರು निर्देशक का फिल्म निर्माण के सभी चरणों में सक्रिय और अति विशिष्ट भूमिका होती है। फिल्म निर्माण कई तत्वों के मिलने से होता है। ये सभी तत्व बिखरे होते हैं। निर्देशक इन सभी बिखरे तत्वों को समायोजित कर उसे फिल्म के रूप में दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। निर्देशक का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा देने वाला। ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು। ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮಿನ ದಿಶಾ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ದಿಶಾ ದೇನೆ ವಾಲ। ಸಿನಿಮಾ में निर्देशक सबसे प्रमुख होता है। ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ। ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು डायरेक्शन ಮಾಡೋದು ಯಾರು? निर्देशक। सिनेमा में अनेक कलाओं का समावेश होता है जिन्हें निर्देशक अपने प्रतिभा से उनका संतुलित समावेश करता है। निर्देशक ही वह केंद्रीय सूत्र होता है जो सिनेमा में विभिन्न तत्वों को फिरोता है। ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಿಲ್ಮಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೂತ್ರಧಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ। ಈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ। और उन्हें एक नई कला विधा का रूप देता है। ಆ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? निर्देशक। निर्माण प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक निर्देशक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। फिल्म निर्माण के प्रारंभ में सबसे पहले विचार को कहानी में बदला जाता है और कहानी को पटकथा में रूपांतरण की इस पूरी प्रक्रिया में निर्देशक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरुआत में सारा कार्य लेखक करता है लेकिन वहां भी निर्देशक का विचार शामिल होता है। ಅಂದ್ರೆ
ಮೊದಲು ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾತ ಕತೆ ಬರೀತಾನೆ, ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ವಿಚಾರ सम्मेलन ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. तो लेखक एक तरह से कच्चा माल प्रस्तुत करता है जिसको वास्तविक स्वरूप निर्देशक के निर्देशन से मिलता है. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೇಖಕ एक तरह से कच्चा माल ತಯಾರು करता है. ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಂತೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ. ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲ್ ತರೋದು, ವಸ್ತು ತರುವುದು, ಮತ್ತೆ वस्तु निर्माण ಮಾಡೋದು. कच्चा माल लेखक देता है और उसका साकार रूप देने वाला कौन है? निर्देशक. विचार और दृश्य का एकीकरण भी निर्देशक की प्रतिभा पर निर्भर करता है. और एक अच्छी पटकथा और एक अच्छा निर्देशन ही फिल्म की सफलता का मानक होता है. इसी से दर्शक किसी फिल्म से खुद को जोड़ पाता है. निर्देशक अपनी कल्पना शक्ति एवं चिंतन को फिल्म में अभिव्यक्त करता है. मन में फिल्म देखना किसी भी पाठक के लिए स्वाभाविक होता है, लेकिन निर्देशक को कैमरे के सामने और पीछे दोनों चीजों की कल्पना करनी होती है. अर्थात विषय के बारे में और उसके पीछे कल्पना भी करना पड़ता है निर्देशक को. और निर्देशक फिल्म को खुद भी देखता है और दर्शक की तरफ से भी देखता है. ये एक क्लोज अप कब महत्वपूर्ण है? क्या कैमरा फाइनिंग होना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए, या निर्देशक की प्रतिभा पर ही निर्भर करता है. फिल्म की खोज और निर्माण सब निर्देशक से ही शुरू होता है. जब भी कोई फिल्म दर्शक के समक्ष पहुंचती है तो दर्शक उससे अभिनय, तकनीकी और निर्देशक की प्रतिभा के कारण ही उससे जुड़ता है. यही तीनों तत्व सिनेमा के संदेश को भी संप्रेषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं. सिनेमा में तकनीक का संबंध पूंजी से है. पूंजी कैपिटल ಅಂದ್ರೆ तकनीक ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. क्योंकि अत्याधुनिक तकनीक के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है. अत्याधुनिक तांत्रिकತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. अभिनय निर्देशन का संबंध प्रतिभा से है, जिसे व्यक्ति अपने अंदर विकसित करता है. हॉलीवुड की तकनीक का मुकाबला बॉलीवुड ने अभिनय और निर्देशन प्रतिभा से किया है. ये सभी विचारों को ध्यान में रखकर जब एक फिल्म की समीक्षा की जाती है, वह समीक्षा ही वह अच्छी समीक्षा हो जाती है. परीक्षा की दृष्टि से मुझे आपको कहना है कि आपको जरूर कंपलसरी एक प्रश्न है फिल्मी समीक्षा. 5 अंक की 5 अंक के प्रश्न हैं, आपको अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा. तो मैं अगले पीरियड में आपको एक फिल्म की समीक्षा करके नमूना के रूप में दे दूंगा. वह अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. और वह ही नहीं, और एक फिल्म आपको स्वयं देखना है और समीक्षा करके मुझे कहना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा. देखेंगे अगले पीरियड में मैं एक फिल्म को लेकर आऊंगा और आपको परीक्षा के लिए तैयारी करा के दे दूंगा. और आप भी एक फिल्म देख लीजिए और फिल्म में समीक्षा करके एक लेखन लिखकर आपको रखना होगा. देखेंगे अगले पीरियड में मिलेंगे. आप यह फिल्मी समीक्षा देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.